Hi, very happy Republic Day to all of you. So in this video, I'm going to discuss the king. चेस में होता क्या है कि पॉन धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वो किंग बनता है, बट यहाँ तो किंग पहले से था एंड उसने बस क्या किया है, उसने अपना बस ताज पहना है. आई एम टॉकिंग अबाउट निटी, द एक्स आई एम मुंबई, और यू कुड से द ओल्ड आई एम मुंबई बनना था. इफ यू सर्च माई वीडियोज, ये मैं 3 साल से बता रहा था कि आई एम मुंबई इज गोइंग टू बी द निट इज गोइंग टू बी द आई एम मुंबई. एक छोटा सा मैं एक हिंट देता हूँ आपको. वी आर गोइंग टू गेट न्यू आई एम्स वेरी सून. इसे नोट कर लो, बहुत जल्द 3 to 4 years के अंदर न्यू आई एम्स बनेगा. और वो आई एम्स जो होगा वो बहुत बड़े यूनिवर्सिटी के अंदर का एक बी स्कूल हो सकता है या एक डिपार्टमेंट हो सकता है. ये इनसाइड स्टोरी निकल के आ रही है. तो एनीवे, मैं बात कर रहा हूँ आई एम मुंबई, दैट इज निटी. बिल्डिंग जो आपके पीछे मेरे पीछे दिख रहा है, दैट्स द वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन ऑफ, यू कुड से, मुंबई. तो चलो स्टार्ट करते हैं आई एम मुंबई का इंट्रोस्पेक्शन करने. एंड यहाँ पे मैं बता दूं, आई एम गोइंग टू डिस्कस ROI. सब कुछ मैं डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज आई एम मुंबई के लिए ROI का कोई मतलब नहीं है, उनकी प्लेसमेंट क्या है नहीं मतलब है. I am going to discuss the RTI data and my speculation because when I dig deeper, मैंने बहुत टाइम लिया है मुंबई का वीडियो बनाने में, बहुत रिसर्च की मैंने, तो मुझे एक ही बात पता चला. इवन आई एम मुंबई के लोगों को नहीं पता है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द अपकमिंग सिलेक्शन प्रोसीजर. तो ये जो मेरा स्पेकुलेशन है, शुड यू हिल और नॉट, मैं आपसे बात करूंगा मेरे स्पेकुलेशन पे, मेरे एनालिसिस पे, विच आई थिंक कुड बी 90% ट्रू. जनरली मैं इतना कम नहीं बोलता हूँ. आई एम सेइंग कि 98%, वर्स्ट सिनेरियो में 95%. समटाइम्स फॉर द पी क्राइटेरिया लाइक द आई एम इंदौर का जो है जेड क्राइटेरिया, उसमें आपका जो होता है 92% होता है. बट यहाँ पे मैं 90% हूँ. अगर आपको लगता है मेरी बात पे कि आपको फॉर्म फिल करना चाहिए, यू शुड फिल. इफ यू वांट टू डिस्कस मोर, यू कैन डिस्कस विद मी. अगर आप मेरे साथ CV 9.0 में ज्वाइन कर चुके हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो. इफ यू आर इन द बी स्कूल कंसल्टेंसी, तो भी मैं आपके क्वेश्चन कर लूंगा. बट अगर आप ओपन हो तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक योर क्वेश्चन. फर्स्ट, CV 9.0 आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो. बी स्कूल कंसल्टेंसी में अगर आप हो तो आप व्हाट्सएप भेज सकते हो कि यू आर इन द बी स्कूल कंसल्टेंसी, यू नीड टू हेल्प ऑफ माइंड. हमारी टीम मेरे पास आपका मैसेज भेजेगी, मैं रिप्लाई करूंगा बिकॉज आई हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी हु हैज टेकन द एडमिशन. तो चलो स्टार्ट करते हैं आई एम मुंबई के बारे में देखना कि आखिर ये बॉस द किंग क्या लेके आता है. आई एम गोइंग टू डिस्कस I am Mumbai, used to the nitty. What is the selection criteria in belief? You should apply or not. I'm going to help you in framing the answers. आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए. कैट 2023 के मिनिमम एक्सपेक्टेड स्कोर क्या है, बेस्ड ऑफ 1 2 3 4 years का डेटा मैं एनालाइज करूंगा क्या था क्या नहीं था. माई सेल्फ, हम ये पीपल कॉल्ड मी MB और क्वांट गुरु. दिस इज माई कैट और जैट स्कोर. एज अ स्टूडेंट, मैं एज अ फैकल्टी की तरह कैट और जैट अगर देने जाता हूँ तो जनरली मैं मार्क्स अटेम्प्ट ही नहीं करता हूँ बिकॉज गेटिंग 99.99 नॉट अ बिग डील. अगर कोई फैकल्टी है तो 99.9 तो नहीं, लेकिन हाँ 99.8 अगर कोई एक फैकल्टी फ्री माइंड से दे रहा है या कोई भी बंदा अगर फ्री माइंड से दे रहा है जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो कैट में आ ही जाता है बिकॉज कैट इज अ प्रेशर गेम. स्टार्ट करते हैं. निटी यूज टू ओनली फॉर द इंजीनियर्स, अब ओपन हो चुका है नॉन इंजीनियर्स के लिए विथ एस्टिक मार्क्स. निटी के अंदर 3 कोर्सेज हैं इन विच 2 कोर्सेज आर ओपन फॉर द नॉन इंजीनियर्स. एक कोर्स के साथ क्राइटेरिया है 10+2+4. हम डिस्कस करते हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस आई एम मुंबई. NITI has 3 courses: PGDM, IM, Industrial, IE, and the SM. इन्होंने इसी का नाम चेंज कर दिया है MBA रेगुलर, दैट इज कोर, MBA ऑपरेशंस एंड द सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड MBA सस्टेनेबिलिटी. मतलब जो PG नाम था उन्होंने नाम चेंज कर दिया है. लुक, निटी हैज अ ग्रेट एलुमनाई स्ट्रक्चर. जब आई एम मुंबई चेंज हो रहा था तो मेरा लिंक्डइन जो नोटिफिकेशन है सबके साथ इसी तरह रहा था. मेरे पास मैसेज आ रहे थे आई एम निटी से, सर ये हो गया, आज ये मीटिंग हो रही है, आज वो मीटिंग हो रही है. कि एज यू नो कि मेरे स्टूडेंट, मेरे नेटवर्क्स बहुत स्ट्रांग है. That's due to the connection I built during the classes, connection I built during the interview, the connection I built during the MBA सिलेक्शन प्रोसेस जो यूट्यूब पे है, तो वो मुझको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. आई ट्राई टू हेल्प देम ऑल्सो जो हो सकता है. तो मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं. दिस इज व्हाट वन टोटल जो हमारे पास है 96 सीट्स अभी बचे हुए हैं विच इज गोइंग टू फिल फटाक से व्हेन वी हैव IITs का, वी हैव IFTs का, वी हैव एक्सेल. तो अगर आपको लगता है कि आपके पास एक्सेल के कॉल्स आने वाले हैं, ज्वाइन कर दो. मॉक्स स्टार्ट हो गई हैं, क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, फुल फ्लेजेज पे सब कुछ स्टार्ट हो गया है, GD स्टार्ट हो गया है. एंड वी हैव राइट नाउ 200 मेंटर्स जो आपके
मॉक्स लेंगे, आपको गाइड करेंगे। एंड अगर आप ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, या डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाके वहां पे ज्वाइन कर लो। यू वांट टू नो, नहीं मुझे पूरे मॉक्स को नहीं ज्वाइन करना है, यू जस्ट वांट 1 to 1, एक ही मॉक मेरे को चाहिए, एक ही मॉक पीआई चाहिए, यू आर गोइंग टू गेट सिंगल मॉक पीआई। आपका जो बेस्ट कॉल है आप उसके लिए मॉक पीआई बुक कर सकते हो, बेस्ट मॉक पीआई आपको मिलेगा, बेस्ट फीडबैक मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। यू कैन डिसाइड कि मुझे किस मेंटोर से, किस पैनलिस्ट से मॉक चाहिए, वो आपको डिसाइड करने का मौका मिलेगा। बाकी जगह हो सकता है कि यू नीड 1 मॉक्स, आपको मिल गया, यहाँ पे वी हैव 200+ मेंटोर्स, यू विल हैव अ लिस्ट ऑफ ऑल द मेंटोर्स। कुछ मेंटोर्स को मैं जनरली हाइड करके रखता हूँ, तो यू हैव लिस्ट ऑफ 170+ मेंटोर्स, 30 मेंटोर्स उसमें दिखते नहीं है, बिकॉज उसको मैं खुद से असाइन करता हूँ, उन्हें मैं खुद से असाइन करता हूँ, बिकॉज दे आर नियर टू वीसी लेवल्स। एनीवे, तो अगर आपको सिंगल मॉक्स चाहिए तो सिंगल मॉक्स ले सकते हो, अगर आपको फुल मॉक्स चाहिए तो फुल मॉक्स लो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा फुल मॉक्स, क्योंकि अगर मेरे जो फीडबैक होंगे वो इस बेसिस पे होंगे कि आपको पूरा पता है या नहीं है। सीएनए डेली न्यूज, अभी 3 डेज से मैंने न्यूज अपडेट नहीं किया है, बट वो 3 डेज का न्यूज आपके पास पहुंच जाएगा। अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हो तो न्यूज एनालिसिस तो आपको पता होना चाहिए, तो ये मैं हैंड पिक करता हूँ, न्यूज एनालिसिस करता हूँ और डिस्कस करता हूँ। बी स्कूल कंसल्टेंसी, जिसको मैंने पहले बताया था कि लुक, अभी तो ऑलमोस्ट सारे फॉर्म्स फिल हो ही जाएंगे, बट आपने जो फॉर्म फिल किया है, अभी भी जो भी बचा है उसके भी बहुत सारे वहां पे चल रहे हैं, लाइक आईआईटीज का वहां पे हो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। आपने जो फॉर्म्स फिल किए हैं उसमें पीआई में आपको कितना फाइट मारना है। अगर आप किसी मॉक को लेते हो और आउट ऑफ 20 आपका पैनलिस्ट आपको 10 मार्क्स देता है, तो आपको देखना होगा कि आपको कितने और मार्क्स चाहिए, तो वो इसमें आपको पता चलता रहेगा। कैट 2024 का हम लोग का फर्स्ट बैच, विच इज इवनिंग बैच, क्लासेस 4 PM पे होंगी विद द रिकॉर्डिंग्स बहुत जल्द। दैट इज 1 Feb से स्टार्ट हो रहा है, आप एडमिशन ले लो, एडमिशन क्लोज हो जाते हैं बहुत जल्द। इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, education.org लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां पे जाके इनरोल कर सकते हो। 4 PM पे क्लास स्टार्ट होगी, मैथ्स रीजनिंग, वी ट्राई टू गिव एक्स्ट्रा ऑफ द सम अदर थिंग्स, आप इसमें ले सकते हो। एंड द 5th Feb, ये बहुत जल्द अनाउंसमेंट होगा, वी आर कमिंग विद CUET पीजी के कोर्स के लिए भी एडमिशन ओपन होगा, वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। 22 150 दीज आर द नंबर्स, ग्राफ तो आपको देखना आता है, आप देख लेना। हम लोग आगे बढ़ते हैं निटी इस 3 कोर्स के बारे में। सबसे पहला एमबीए। इन द एमबीए यू जस्ट नीड 50% मार्क्स एंड 45% मार्क्स फॉर द कैटेगरी वाइज। फीस आपका 2000 और 1000 है, फीस इन्वॉल्व है, तो पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत कुछ मैं बताऊंगा, स्पेकुलेट करूंगा, उसके बेसिस पे ही आप फॉर्म भरना। फॉर द ऑप्स एंड सप्लाई चेन, दैट इज द मक्का ऑफ सप्लाई चेन, जनरली इसे मक्का ऑफ सप्लाई चेन बोलते हैं, में आपके पास एमएससी मैथमेटिक्स होनी चाहिए, यहाँ पे आपके पास प्लेन ग्रेजुएशन होनी चाहिए, एमएससी स्टैट होना चाहिए, डुअल डिग्री 5 ईयर का कोर्स होना चाहिए या 4 इयर्स का इकोनॉमिक्स का कोर्स होना चाहिए, या आप इंजीनियर्स होने चाहिए। अगर आप इंजीनियर हो तो बहुत अच्छी बात है, यू नीड 50% मार्क्स एंड 5% रिबेट फॉर द कैटेगरी पीपल। अगर आप इंजीनियर्स नहीं हो तो आपका एमएससी मैथ्स होना चाहिए, एमएससी साइंस होने, स्टैटिस्टिक्स होनी चाहिए, या मैथ्स और कंप्यूटिंग का 5 इयर्स का ड्यूअल कोर्स होना चाहिए, या बीएस बीटेक इकोनॉमिक्स भी आप ले सकते हो, 4 इयर्स का कोर्स होगा। तो अगर आपका ये क्राइटेरिया फुल होगा, कैट में मार्क्स होंगे, तो आप इस फी पे इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। देन होता है एसएम। एसएम इज वन ऑफ द, आप बोल सकते हो कोर्स जिसको आप बैकअप की तरह ट्रीट करोगे। आई एम मुंबई वाले लोग बोलेंगे कि ये बैकअप की तरह क्यों बोल रहे हो तुम, क्या मैं तुम्हें पैसे दूंगा तो तुम अच्छा बोलोगे? इवन तुम मुझे पैसे भी दो, आप मुझे पैसे भी दो, दिस इज अ रियलिटी, बट यू कैन टेक अ बैकअप। आई एम का टैग हमेशा अच्छा होता है, तो आप इसको बैकअप रख सकते हो, 3-4 कन्वर्ट करो आप, देन उसमें देखो कि आपका कौन सा बेस्ट है, आप उसमें करो। ये भी 50% एलिजिबिलिटी और 45% एलिजिबिलिटी के साथ फॉर्म्स ओपन हुआ है। एज ऑफ नाउ 31 Jan इज द लास्ट डेट, बट हमें देखना है कि एक्सटेंड करते हैं या नहीं करते, तो अभी आप एक्सटेंशन का वेट मत करना। इन्होंने बोला है क्या कि हमें चाहिए एटलीस्ट 80, 80, 75 और 85 फॉर द जनरल, सिमिलर गोज विद दिस, हमें ये चाहिए, उन्होंने लिखा है। तो क्या ये इस पे सिलेक्शन लेंगे? इन्होंने बॉटम में लिखा है कि हम गर्ल्स के लिए कुछ रिबेट कर सकते हैं, तो मैं इसमें पूरी तरह बात करूंगा कि इस बार आपकी क्या परसेंटाइल होनी चाहिए। और टेबल 1, दैट इज पीआई के शॉर्टलिस्ट के लिए, जस्ट दे आर गोइंग टू टेक कैट परसेंटाइल। पीआई के बाद फाइनल शॉर्टलिस्ट के लिए वो एसी डिसाइड करेंगे, एकेडमिक्स डिसाइड करेंगे, सारा प्रोफाइल डिसाइड करेंगे तो करेंगे, बट पीआई शॉर्टलिस्ट ओनली बेस्ड ऑन द कैट कर रहे हैं। एज यू नो कि हमने आरटीआई डाला,
आप आरटीआई 2-3 जगह ब्लॉग पे और देखते होगा, बहुत ज़्यादा सुपर एक्टिव हो। मेरे बच्चे भी मुझको आरटीआई भेजते हैं, मैंने उनको कहा कि बेवकूफ़ की तरह हरकतें मत किया करो। 2 आरटीआई जस्ट हाफ इन्फॉर्मेशन, ऊपर की डेटा दिखती है, अंदर का डेटा कुछ और भी बहुत कुछ बताता है, जो वहाँ पे पब्लिश अभी तक नहीं हुआ है। तो हम उस अंदर की डेटा से देखते हैं। अगर मैं 21-23 की बात करूँ, तो 97 वाज़ द कट ऑफ, 96 फॉर द फीमेल। गोज विथ आप अपना देख लो। अगर हम ओबीसी में बात करें, 85 फॉर द मेल एंड द 84 फॉर द फीमेल एंड द सेक्शनल है। ये क्या बोलते हैं? ये बोलना चाह रहे हैं कि हम 85 पे लेंगे, बट 2021-23 जिस समय कैट ईजी था, उन्होंने शॉर्टलिस्ट 97 पे किया था। क्या ह्यूज डिफरेंस देख रहे हो? अगर आप इस डेटा 85 को देख के फॉर्म फिल कर दोगे, तो आपके तो पैसे जाएंगे। तो आपको फॉर्म सही से फिल करनी है। मैंने टाइम लिया बनाने के लिए। एंड द आईएम का कोर्स, एसएम का कोर्स, पहले आईएम था, एसएम का था। एसएम के कोर्स में और आई का कोर्स जो आपका है, एसएम के कोर्स में कट ऑफ जनरली लोअर जाती है। तो ये जो बोल रहे हैं यहाँ पे, कोर एमबीए सप्लाई चेन की कट ऑफ के बच्चों की कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर रहेगी, एसएम की कट ऑफ थोड़ी सी नीचे रहेगी, ऐसा माना जा रहा है। बट मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि वो पूल प्लेसमेंट लेंगे। वो क्या करेंगे? पूल, तीनों का एक ही कट ऑफ रिलीज करेंगे। जहां तक मुझे लगता है कि तीनों का एक ही कट ऑफ रिलीज करेंगे। एल्स अगर कट ऑफ रिलीज नहीं करते हैं तो उन्हें डिफरेंट इंटरव्यू प्रोसेस कंडक्ट करना होगा, जो ऑपरेशंस और सप्लाई चेन ऑप्स के कारण मुझे नहीं लगता है कि इस प्रोसेस के साथ वो जाना चाहेंगे। तो जो मेरा स्पेकुलेशन है, वो पूल करेंगे, दैट इज कॉमन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे एडमिशंस का। वो कॉमन कट ऑफ क्रिएट करेंगे। अगर कॉमन कट ऑफ क्लियर करते हैं तो कट ऑफ थोड़ी सी डाउन होनी चाहिए, मैं वो भी बताऊंगा। अगर नहीं करते हैं तो कट ऑफ क्या होनी चाहिए, मैं वो भी देखूंगा। देन उसके बाद वो कंपोजिट स्कोर और एसी के बेसिस पे फाइनल आपका सिलेक्शन निकालेंगे कि आपको आईएम में जाना, दैट इज कोर में जाना है, एप्स ऑप्स और सप्लाई चेन में जाना है, या आपको जाना है एसएम में, सस्टेनेबिलिटी में। ये 21-23 का था, 97 कट ऑफ थी। व्हेन वी कैट 20, जब मैं बात करूं कैट 2022 के कट ऑफ से, तो ये 97.5 था। देखो 97.12 मतलब कट ऑफ 97.75। एंड इस बार अगर आप कैप को देखोगे, अगर आप सैप को देखोगे, तो जनरली वो कट ऑफ इंक्रीज किए हैं। वो सारे कॉलेज जिनका क्राइटेरिया ओनली कैट परसेंटाइल है, उनके कट ऑफ इंक्रीज हुए हैं। तो यहां पे भी कट ऑफ इंक्रीज होने की बात हो सकती है, लेकिन कट ऑफ इंक्रीज तभी होगी जब वो अपने कोर और सप्लाई चेन का अलग कट ऑफ डिसाइड करे और एसएम के लिए अलग कट ऑफ डिसाइड करे, तभी कट ऑफ इंक्रीज होगी। नहीं तो क्या होगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। अब मैं देखता हूं पीजीडीएसएम। देखो ओवरऑल कट ऑफ इनकी 97.75 था, यहां 96 था, मतलब 96 और गर्ल्स के लिए 95 कट ऑफ थी। अगर आप गर्ल्स का ही देखना चाहते हो तो 82, 82, 80 कट ऑफ है। मतलब इन्होंने जो डिमांड किया है वो 80, 80, 75 डिमांड किया है, कट ऑफ ये है। मैं आपको एक और हिडन फैक्ट बताता हूं। दीज आर द थिंग्स जो कभी कभी बताते हैं। इनसाइड ये स्टोरी ये बोलती है कि 85 नहीं, 87 पे भी उन्होंने डिसाइड किया था कि हम 90-90 रखेंगे, मतलब वी टेक 90-90 और 95 कट ऑफ। बट इनसाइड स्टोरी हमेशा ये बोलती थी पहले कि कट ऑफ जो वो डिसाइड करते हैं उससे नीचे जाती है। दिस इज व्हाट द सरप्राइजिंग। उन्होंने कहा था कि, मतलब नीति कहता था कि मेरा कट ऑफ 90-90 और 95 होगा। बट जब फॉर्म्स ड्रॉप होते थे तो गर्ल्स के लिए कट ऑफ थोड़ी सी नीचे जाती थी। तो आप लास्ट तक सुनते रहना कि मैं सजेशंस क्या देना चाहता हूं। तो ये आपका है, ये लास्ट ईयर का है 97.75, 85, 72, 72 कट ऑफ डाउन हुआ है और ड्रास्टिकली डाउन हुआ है। 85, 74, 74 मतलब इवन 72 पे भी नीति में कॉल्स दिए गए हैं सेक्शनल पे। ओवरऑल वो डाउन नहीं करना चाहते हैं। तो ये जो आपका बेंचमार्क है, ये बेंचमार्क पे आपको गेम करना है। अब इस बेंचमार्क पे इफ यू वांट कि मैं कंपोजिशनल कैलकुलेटर लेके आऊं, बहुत मुश्किल है, बिकॉज इसमें बहुत सारी क्राइटेरियाज देखनी होती हैं। वी हैव जेंडर्स देखो, वी हैव कैटेगरीज देखो, देन वी हैव कुछ और देखना होता है। तो मैंने कहा कि मैं आपको सजेशन देता हूं। दिस इज व्हाट दे से। मैं आपको बताता हूं VARC, क्वांट, or you could say LRDI, and the quant and the overall. Let's discuss. They are saying overall 85. I say this is going to be the 93 if we have a common process.
अगर ये कॉमन प्रोसेस है तो 93 जाता है। बट इफ यू आर लुकिंग ओनली फॉर द टॉप टू, नहीं मुझे कोर और सप्लाई चेन मैनेजमेंट ही चाहिए और प्रोसेस अलग होता है, तो आई वुड से दिस इज गोइंग टू बी द 97.5, बिकॉज इस बार वो आई एम मुंबई हुआ है। बट मैं इसको नहीं बोल रहा हूं कि यही हो, आप इसमें मेरे पे भरोसा करो, लेकिन अगर आपका ऑन अ सेफर साइड, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल, मैं जनरल की बात करता हूं कि क्या हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा, तो लुक आई एम गोइंग टू राइट कट ऑफ्स। दिस इज माई स्पेकुलेशन, आई कुड बी रॉन्ग, बट मैं स्पेकुलेशन करता हूं फॉर द ओवरऑल परसेंटाइल जो मेरी इनसाइड स्टोरी निकली है, कट ऑफ इज 96 फॉर द फीमेल एंड 97.5 फॉर द मेल, अगर कॉमन प्रोसेस होता है तो। अगर प्रोसेस डिफरेंट होती है तो कट ऑफ कुड गो डाउन फॉर द एसएम, जा सकता है एसएम का कट ऑफ डाउन, लेकिन अभी मैं 96 और 97.5 पे हूं। अगर आप थोड़े से भी लोअर हो, जस्ट से कि नहीं आई एम अ गर्ल्स एंड आई गेट 95, आप मुझसे बात कर लेना। बट मैं बात किसी से करूंगा जो CV 9.0 में है या बी स्कूल कंसल्टेंसी है, उन्हीं के मैसेज का रिप्लाई होगा। तो अगर आप व्हाट्सअप करते हो मेरे नंबर पे, इट मीन्स यू आर इन द CV 9.0। इवन आप मेरे किसी और मेरा नंबर आपको किसी और के थ्रू मिला है, मैं आपको ब्लंट बता रहा हूँ, अगर मेरा नंबर आपको किसी और के थ्रू मिला है एंड जब आप मुझको व्हाट्सअप करते हो पर्सनली एंड आपका CV 9.0 नहीं विजिबल होता है, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिप्लाई, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं डेली 300 व्हाट्सअप मैसेज को हैंडल कर रहा हूँ, 200 मतलब यू कुड से 12 प्लस व्हाट्सएप ग्रुप हैंडल कर रहा हूँ, तो बहुत सारा टाइम होता है, तो आई शुड हैव सम प्रायोरिटीज। इफ वर द गर्ल्स और 96 बॉयज 96 है तो कॉल करो। यहाँ पे फॉर द मेल 82, 82 और 78 जाना चाहिए, ये वर्स 80 भी जा सकता है फॉर द मेल। फॉर द फीमेल अगर आपका 79 है, 79 है, 79 है, इट्स सॉरी यहाँ पे आपका 75 ही रखेगा, उसको कम तो नहीं करेगा। यू कैन टेक अ रिस्क, आप रिस्क ले सकते हो, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, द हायर रिस्क। आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो तो आप रिस्क ले सकते हो। 82, 82 और 80 कुड बी द कट ऑफ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 97.5 और 96 कुड बी द कट ऑफ। फॉर द फीमेल 79, 79, 74, 75 ही रखो इसको, ये कट ऑफ जाना चाहिए एंड विद द हाई रिस्क आप रिस्क ले सकते हो। OBC I think this is going to be the 73, this is going to be the 68, this is going to be the 68 और this can go the 66, but OBC फीमेल को मैं रिबेट देना नहीं चाहता हूं। For the NC OBC the cutoff should be the same goes with 83 और 85, इतना कट ऑफ जाना चाहिए। EWS एंड बाकी तो आगे RTI वीडियो में मैं देखना चाहूंगा कि मैं कितना सही हूं। दिस इज 85, दिस इज 85, हियर अगेन 73, 68, 68। EWS the cutoff should be 85 to 87 because EWS is near to general, तो उनका बहुत कम जाता है। SC I hope 65 एक सही नंबर है, यहाँ 62 होना चाहिए या 60 भी चलेगा, यहाँ आपका 60 भी चलेगा और दिस इज गोइंग टू बी 62। आपके कॉल्स आने के चांसेस है, यू कैन टेक अ रिस्क और मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि मैं 90% श्योर हूँ, विच वन इज नॉट अ बैड परसेंट, आप इसमें कर सकते हो। आई थिंक ST इसी पे जाएगा, अगर आपके पास है और आपका डिसेंट प्रोफाइल तो अभी बात की बात है, आपको कॉल्स आना चाहिए। PWD कैन गो अब बिकॉज PWD में बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो यहाँ पे मैं इसको SC के कैटेगरी में लेके आना चाहता हूँ। PWD दैट इज SC कैटेगरी में, आप इस कैटेगरी में हो तो आपको कॉल्स आएगा इस टाइप से। सो दिस इज माई स्पेकुलेशन। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बात कर सकते हो। अगर आप CV 9.0 में हो, पहले बात करने के लिए आपको पता है CV 9.0 के बच्चों को करना क्या होता है, मुझे व्हाट्सअप करना होता है, देन दे टुक द टाइम, देन व्हाट्सअप पे वो हम बात करते हैं, फोन पे बात करते हैं। अगर आप बी स्कूल कंसल्टेंसी में हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो कि आई एम ऑन द बी स्कूल कंसल्टेंसी, आपको आई एम मुंबई का पूरा हेल्प किया जाएगा। बाकी किसी और को वी आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन अंटिल वी आर डन विथ दीज क्वेरीज, देन हम ओपन करेंगे आपके लिए। तो जब भी आप हमें मैसेज करते हो तो आपको उसमें दिखता रहता है CV 9.0, वहां दिखता रहता है कि आप बी स्कूल कंसल्टेंसी में हो, तो वो हमें दिखता रहता है, तो हम उसे एंटरटेन करते हैं ऑन द प्राइवेट बेसिस। मैम ने आपको कभी भी सेग्रीगेट नहीं किया है, बट सिंस दे आर माई ओन स्टूडेंट्स, मेरी पहली प्रायोरिटी उनको जाती है, उनके मैसेज का रिप्लाई हो जाएगा तो मैं फिर ओपन मैसेज का रिप्लाई करना स्टार्ट करूंगा। देन मैंने एक ही बार बोला है, वी आर नॉट द बेस्ट बट वी आर परफेक्ट फॉर योर वैट पीआई प्रिपरेशन। तो इसी परफेक्शन के साथ मैं ये बोलता हूं कि अगर आप 1-to-1 वैट पीआई चाहते हो, 1-to-1 मॉक चाहते हो, नहीं मुझे सिंगल मॉक चाहिए,
नहीं मुझे पूरा पैकेज चाहिए, आप ले सकते हो। बट मैं सिंगल मॉक्स को कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूँ, बिकॉज़ हमारे फीडबैक जो होते हैं जनरली बहुत रूड होते हैं। यू कैन गेट सम ऑफ द पॉजिटिव फीडबैक, कैन गेट द नेगेटिव फीडबैक, बट आपको लगता है कि आपने कहीं से और प्रिपरेशन की है, तो डेफिनिटली कम एंड टेक द मॉक्स। या अगर आपको लगता है कि आपका प्रिपरेशन अच्छा है, आप मॉक्स ले लेना, बिकॉज़ बहुत कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कस होता है। फीस क्या है इसका, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके देख लीजिए। न्यूज़ को तो मैं खुद से हैंडल कर रहा हूँ, तो दिस इज़ व्हाट अगेन द परफेक्शन। उस सारे न्यूज़ के पे एनालिसिस भी परफेक्ट होती है, न्यूज़ पिक भी परफेक्ट होता है, और बाकी हम हमेशा हेल्प कर देते हैं। बी स्कूल कंसल्टेंसी में जो स्टार्ट होने वाला है, वो क्या है, पीआई स्कोर प्रिडिक्टर, कि आपको पीआई में कितने स्कोर चाहिए, कितनी फाइट मारनी है। एंड एनएसटी अभी भी हमने इसको ओपन रखा है, अगर आप देना चाहते हो, डेट हमने खत्म कर दिया है। 1st फ़ेब से हम लोग का एडमिशन स्टार्ट है। आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। 4 पीएम से क्लासेस स्टार्ट है, एंड सीयूईटी की भी एडमिशंस बहुत जल्द ओपन होगी। पीजी की नॉमिनल फीस होगा। विल डू द मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग डीआई में हम प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट लास्ट मिनट तक भी आप डाउन मत हो। ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, जिसे ग्रैब करना बनता है। एंड आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो, या आप कॉल्स कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अपने बेस्ट को देने के लिए। आई नो कि निटी को मैंने थोड़ा डिले से पब्लिश किया है, बट बहुत ज़्यादा R&D करना पड़ता है किसी भी प्रोसेस चेंज के साथ। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय।